सोचिए अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में तो मैच्योरिटी पर आपको कितना ब्याज और कितनी मैच्योरिटी राशि हो जाएगी। और अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो क्या ये बैंक से बेहतर रिटर्न दे सकती है? क्या आपको पोस्ट ऑफिस गारंटेड रिटर्न देगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज मैं 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का पूरा कैलकुलेशन करूंगी। बिना रिस्क के पैसे कैसे आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे पावरफुल विशेषताएं जो हर निवेशक को पता होनी चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करिए। आप देख रहे हैं एसके पीएम फाइनेंस, जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमें, बैंक इंटरेस्ट रेट और पर्सनल फाइनेंस से संबंधित सटीक जानकारी दी जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और हर साल आपको ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस में एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होती है। उनका ब्याज दर 1 साल के लिए 6.9% होता है, 2 साल के लिए 7% होता है, 3 साल के लिए 7.1% होता है और 5 साल के लिए 7.5% होता है। ब्याज हर साल आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन इसकी गणना हर 3 महीने में होगी। अब बात आती है कि हम कितना अमाउंट निवेश करें। इस स्कीम में आप सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल पर जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। इसकी अधिकतम लिमिट नहीं है। इसमें अमीर और गरीब कोई भी निवेश कर सकता है, जितना चाहे उतना। अब हम कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपने 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जमा किया तो आपको पोस्ट ऑफिस में मैच्योरिटी के बाद कितना आपका अमाउंट बन जाएगा। हम आज बात कर रहे हैं 5 साल की एफडी की, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। केवल हम इसी का ही कैलकुलेशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए जमा किया 5 वर्ष के लिए, तो इसका इंटरेस्ट रेट है, मतलब ब्याज दर है 7.5%। तो आपको 5 वर्ष के बाद आपका ब्याज बनेगा 10,000 पर 4,499 रुपए। आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 14,499 रुपए। आपने अगर 50,000 रुपए जमा किया तो 5 वर्ष के बाद आपका ब्याज बनेगा 22,497 रुपए। तो मैच्योरिटी पर आपका टोटल अमाउंट बनेगा 72,497 रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया 5 वर्ष के लिए 7.5% की दर से, तो आपका ब्याज बनेगा 44,995 रुपए। मैच्योरिटी पर आपका अमाउंट बनेगा 1,44,995 रुपए। वहीं पर अगर आपने 2 लाख रुपए जमा किया तो आपका ब्याज बनेगा 89,990 रुपए। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2,89,990 रुपए। अब बात करते हैं कि अगर आपने 3 लाख रुपए जमा किया 5 वर्ष के लिए 7.5% की दर से, तो आपका ब्याज बनता है 1,34,984 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपका 3 लाख पर बन जाएगा 4,34,984 रुपए। वहीं पर अगर आपने 4 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो 5 वर्ष के बाद आपका ब्याज बनेगा 7.5% की दर से 1,79,979 रुपए। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 5,79,979 रुपए। वहीं पर अगर आपने 5 लाख रुपए जमा किया 5 वर्ष के लिए 7.5% की दर से, तो आपका ब्याज बनेगा 2,24,974 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा 7,24,974 रुपए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने 6 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो 5 वर्ष के बाद 7.5% की दर से आपका ब्याज हो जाएगा 2,69,969 रुपए। तो मैच्योरिटी पर मतलब 5 वर्ष के बाद वही 6 लाख रुपए आपके हो जाएंगे 8,69,969 रुपए। अगर आपने 7 लाख रुपए जमा किया तो आपका 5 वर्ष के बाद आपका ब्याज बनेगा 3,14,964 रुपए। तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट पर आपका वही 7 लाख रुपए आपका हो जाएगा 10,14,964 रुपए। अगर आपने 8 लाख रुपए जमा किया तो आपका ब्याज होता है 5 वर्ष के बाद 3,59,958 रुपए। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 5 वर्ष के बाद 11,59,958 रुपए। अगर आपने 9 लाख रुपए जमा किया तो आपका ब्याज बनता है 5 वर्ष के बाद
7.5% की दर से 4,04,953 रुपए। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 13,04,953 रुपए। वहीं पर अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किया, 5 वर्ष के बाद आपका ब्याज बनेगा 10 लाख पर 4,49,948 रुपए। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 14,49,948 रुपए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं। अब हम पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम और बैंक की एफडी स्कीम की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सी बेहतर है आपके लिए। तो पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम की जो ब्याज दर है 6.9% से लेकर 7.5% तक है, और बैंकों की जो एफडी की ब्याज दरें हैं 5.5% से लेकर 7.5% तक है। तो पोस्ट ऑफिस सरकार की सुरक्षा होती है, 100% सुरक्षित है, गारंटी लेती है सरकार। पर जो बैंक की जो सुरक्षा होती है वो बैंक ही अपनी सुरक्षा की गारंटी केवल 5 लाख रुपए तक ही लेती है। पोस्ट ऑफिस में और बैंक में दोनों ही एफडीओ में एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। अब हम तुलना करेंगे कैलकुलेशन के द्वारा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस एफडी में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया 5 वर्ष के लिए 7.5% की दर से, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 14,49,948 रुपए। तो केवल आपका ब्याज बनेगा इन 5 वर्षों में 4,49,948 रुपए। वहीं पर अगर हम बैंक की एसबीआई बैंक में अगर हम 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो समान नागरिक का जो ब्याज दर है वो 6.3% है। तो उस दर से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 5 वर्ष में आपका ब्याज बनता है 3,66,900 रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा आपका 13,66,900 रुपए। वरिष्ठ नागरिकों का जो ब्याज दर है 7.3%। उस हिसाब से अगर 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया तो आपका ब्याज बनेगा 4,35,782 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा 14,35,782 रुपए। अगर आपको सुरक्षा और टैक्स बेनिफिट्स और ज्यादा ब्याज चाहिए तो पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम ही चुननी चाहिए। एक सच्ची कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख की एफडी की पोस्ट ऑफिस में। बैंक वाले शेयर मार्केट में फंड्स बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे लिए पैसा बचाना मतलब रिस्क ना लेना है, बल्कि शांति चाहिए, पीस चाहिए। 5 साल बाद ब्याज समेत उन्हें 7,20,000 रुपए मिले। उसी से बेटी की शादी की। यही तो है एफडी की असली ताकत, बिना टेंशन के 100% की सुरक्षा। अगर आप हर साल 1.5 लाख तक की एफडी करते हैं तो हर साल टैक्स भी बचेगा और पैसा भी बढ़ता रहेगा। एफडी को बच्चों या स्पाउस के नाम पर भी खोलिए, फ्यूचर सिक्योर करिए। एफडी को री इन्वेस्ट करिए। कंपाउंडिंग मैजिक से 5 साल में डबल तक पहुंच सकता है आपका ब्याज। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आप कितना निवेश करना चाहते हैं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।